हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें प्यारा सा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और प्लीज़ एक बात कहना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करके आप अनसब्सक्राइब ना करें, क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ, आपसे बार बार कहती हूँ। और देखिए, सब्सक्राइब तो आप कर लेती हो और फिर अनसब्सक्राइब करते हो तो फिर वो बात भी गलत है। चाहे अगर आपका मन करे या ना करे वीडियो देखने का, वो एक अलग बात होती है। किसी के पास टाइम होता है, किसी के पास नहीं होता है। कभी न देख पाते हैं हम भी, कभी नहीं देख पाते किसी की भी वीडियो। पर प्लीज़ अनसब्सक्राइब ना करें, क्योंकि ये बहुत ही गलत है। और देखिए, छोटा यूट्यूबर हो या बड़ा यूट्यूबर हो, सभी की मेहनत बराबर होती है। क्योंकि ये प्रोसीजर तो एक ही होता है सभी का, वीडियो बनाने का, एडिट करने का और आप लोगों तक पहुंचाने का। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और मैं बस यही बार बार कहती हूँ हर वीडियो में। और देखिए, कहते हैं कि ना, अगर हमसे किसी का अच्छा नहीं हो पा रहा है तो हम किसी का बुरा भी ना करें। और हमारी वजह से अगर किसी को थोड़ी सी खुशी मिलती है तो उससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग लगभग सुबह से ही कर रही हूँ। तो सुबह सुबह मैंने पहले तो पौधों को देखा, और देखने के बाद पौधों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और कुछ पौधों का देखा कि किस का क्या करना है। तो इस वाले पौधे की मैं थोड़ी सी कटिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि इसका मुझे अभी समझ नहीं आया है कि इसका क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी इसके नीचे वाले पत्ते गलते जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसमें फंगस लग जाए। तो इसीलिए मैं नीचे वाले जो गल रहे हैं पत्ते, उन्हें निकालने की पूरी कोशिश करती हूँ। किसी दिन उसका भी वीडियो बनाऊँगी। तो देखिए, ये ऊपर वाले पौधे हैं सारे, जो मेरे अंदर भी आउटडोर और इंडोर रखे हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं किचन में। और तो मैंने थोड़ा बहुत काम निपटा लिया था। तो जब मैं दोबारा गई थी ऊपर, तो मैंने पहले पौधों के पास बैठी और थोड़ा सा उन्हें देखा, पानी वगैरह दिया और उन पे स्प्रे वगैरह करा। करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में फिर से। तो आने के बाद देखिए, मुझे ये कोना रह जाता है रोज़ साफ़ सफाई से, और बाकी तो मैं रोज़ क्लीन कर लेती हूँ और वॉश कर देती हूँ सभी को। पर ये वाला कोना नहीं रह होता है वॉश, क्योंकि देखिए रोज़ रोज़ ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। और प्लान होता है तो मैं वहाँ से सारे में क्लीन कर देती हूँ। तो अब इसके लिए तो थोड़ा टाइम अलग से निकालना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलिए इस कोने को थोड़ा सा साफ़ कर दिया जाता है। तो देखिए, ये मैंने मंगाए थे, ये मीशो से मंगाए थे। ये ना हुक बहुत ही मज़बूत हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी। और इन हुक पर आप काफ़ी सारा वज़न लगा सकते हो, लगभग 2 किलो तक वज़न ये सहन कर लेते हैं और इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो मैंने पहले तो न मंगा कर देखे, और देखने के बाद फिर मैंने ये स्टैंड जो आप देख रहे हैं, जो मैंने यहाँ से उतारा है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था मीशो से। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकला है। ऐसा नहीं है कि मीशो के ख़राब प्रोडक्ट निकलते हैं, सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे निकलते हैं। और मैंने अब तक मंगाया है वो सारे ही अच्छे निकले हैं, एक दो को छोड़कर। थोड़ा कपड़ों में दिक्कत हो जाती है, वरना ऐसे प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छे निकलते हैं और अच्छी क्वालिटी भी होती है इनकी। तो देखिए, अब ये वैसे तो मैंने नीचे रखा हुआ था पहले। अब वो नीचे जब रखते हैं तो किचन में थोड़ा टाइम जगह हमें कम मिलती है। और देखिए, पहले तो ये मुझे किचन काफ़ी बड़ी लगती थी, और फिर इसके बाद अब मुझे ये छोटी लगने लगी। और पता नहीं, और काफ़ी सारा सामान भी हो गया था। तो ये मैंने सोचा चलिए इसे ऊपर एडजस्ट कर दिया जाए, और ये हुक मंगाकर मैंने ऊपर ही एडजस्ट कर दिया था। और इसकी साफ़ सफाई भी मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, क्योंकि देखिए किचन में तो साफ़ सफाई रोज़ ही होती है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी रोज़ हम नहीं कर पाते हैं। और डिब्बे वगैरह हो गए, स्टैंड वगैरह हो गए, तो इनकी रोज़ साफ़ सफाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि किचन में ही काफ़ी सारा काम होता है और सारा घर का भी काम होता है। तो मैं थोड़े थोड़े करती रहती हूँ, मैं एक साथ नहीं करती हूँ, मैं थोड़े थोड़े ही करती हूँ। आज इधर का कर दिया और कल किसी और जगह का कर दिया, तो मैं ऐसे ही करती रहती हूँ, जिससे कि मेरी किचन एकदम
क्लीन रहती है और मेरा टाइम भी बच जाता है और मुझे थकान भी नहीं होती। तो इसीलिए और मुझे पता भी नहीं लगता कि हाँ मतलब मैंने ज़्यादा काम कर दिया है। और तो देखिए ये काम ऐसे होते हैं जब हम लग जाते हैं करने को, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं तो उससे हमारे लिए ही थोड़ी आसानी होती है। तो देखिए जब वो वाला कोना मैंने साफ़ करके रख दिया था, रखने के बाद फिर 4-5 मुझे रोटियां बनानी थी जो कि अपने लिए दिन दोपहर के लिए। तो इसीलिए मैंने अभी काम ख़त्म कर दिया था, वरना मैं तभी बनाती जब मैं खाती। पर मैंने सोचा चलिए अब किचन को क्लीन करना है पूरी तरीके से, तो फिर बार बार गंदा हो जाता है तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है। क्योंकि अब मैं रोटी बना कर रख दूँगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद 2 या 3 घंटे बाद बनाऊँगी तो फिर से किचन गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने, गर्मियाँ हैं तो रोटियाँ इतनी जल्दी ठंडी भी नहीं होती हैं और चल जाती हैं 2 घंटे या 3 घंटे, तो आसानी से खा भी लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो इसीलिए मैं 3-4 रोटियाँ बना रही थी और बनाने के बाद फिर मैं अपनी किचन को यहाँ से भी साफ़ क्लीन कर रही थी। और क्योंकि जब एकदम से किचन सारा क्लीन हो जाता है तो अच्छा भी लगता है। और देखिए किचन में सबसे ज़्यादा ना साफ़ सफाई करनी पड़ती है, पूरे घर से ज़्यादा सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई एक किचन ही मांगती है। तो इसीलिए किचन में काफ़ी टाइम निकलता है मेरा, तो देखिए सभी महिलाओं का निकलता है, मेरा क्या सभी का निकलता है। और जब तक ऐसे मैं क्लीन ना कर दूं तब तक मुझे चैन भी नहीं मिलता। अगर एक दिन ना करें, किसी वजह से ना कर पाएँ, तो किचन इतना गंदा लगता है और अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो इसीलिए किचन का काम सबसे ज़्यादा होता है घर में महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए होता है। और देखिए जब तक हम इसे ऐसे सूखा नहीं रखेंगे तब तक इसमें गीलापन की भी स्मेल सी आती है। तो किचन को साफ़ करने के बाद मैं फिर इसे सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। एकदम मेरी किचन एकदम हो चुकी है क्लीन, आप लोग देख सकते हो। और वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा दी है, इसीलिए थोड़ा आपको जल्दी जल्दी लग रहा होगा, पर मुझे फिर भी 2-3 घंटे लग गए थे आज किचन में, एक्स्ट्रा लग गए थे। और पर चलिए ये तो टाइम लगना होता ही है। और इसके बाद अब मैं बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि देखिए बर्तन तो होते ही हैं, काफ़ी सारे हो जाते हैं बर्तन, चाय वगैरह दूध वगैरह वो करना होता है। तो देखिए सुबह ही सुबह के मैंने एक बार तो बर्तन साफ़ कर दिए थे और ये दूसरी बार के बर्तन थे। तो इसीलिए क्योंकि अब मैं कर दूँगी तो शाम तक एकदम मेरा घर एकदम से क्लीन रहेगा। और उसके बाद मैं घर की भी साफ़ सफाई करूँगी और फिर अपना नहाना धोना करूँगी। फिर थोड़ा सा टाइम मिलेगा तब मैं अपनी बहनों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ूँगी और उन्हें भी कमेंट करती हूँ। और देखिए जो मुझे कमेंट करते हैं उनका दिल से धन्यवाद, और मैं भी उनके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अब मैं फिर से कहना चाहूँगी कि ना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं प्लीज़ एक बार ज़रूर बताना, और बताने के बाद फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और आपकी अगर कोई राय हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप मुझ तक पहुँचा सकते हैं। और देखिए ये हम थोड़ा बहुत, देखिए इस काम को तो हम रोज़ ही करते हैं और रोज़ करने के साथ बस इतना हो गया है कि अब ब्लॉगिंग में हम कैमरे में कैद कर लेते हैं, जो कि आप तक पहुंच जाता है ये वाला वीडियो। तो और देखिए जब आप तक पहुंचता है तो कुछ लोग भी जुड़ते हैं, अच्छे लोग ही जुड़े हैं, वैसे मुझसे आज तक अच्छे लोग ही जुड़े हैं। और देखिए ना तो मेरी वीडियो ऐसी कोई ना गलत है नहीं हैं, तो और ना ही गलत मुझसे जुड़े हैं। मेरी जितनी भी बहनें हैं सभी ही बहुत अच्छी स्वभाव की हैं और बहुत ही प्यारे कमेंट भी करती हैं, चाहे थोड़े ही कमेंट करती हैं पर करती बहुत अच्छा है। और मुझे अकेलापन भी महसूस नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं किसी से जुड़ी हुई हूँ, अपनी बहनों से काफ़ी दूर की बहनें जुड़ी हुई हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।